बिल्कुल सही पढ़ा आपने। क्या आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट में क्या अंतर होता है? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछ लिया तो मुझे लगता है 99% बच्चे इस सवाल को गलती करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होता है। किसी भी नंबर के लिए आप कैसे इन दोनों को निकाल सकते हैं, चाहे नंबर होल नंबर हो या फिर डेसिमल नंबर हो। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट। और हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, तो आखिर डिजिट क्या होती है, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले डिजिट से। तो आप हेडिंग यहां पे देखेंगे, सबसे पहले डिजिट। तो हमारी डिजिट क्या होती है? देखो, हमारा जो सिस्टम है ना, जो नंबर सिस्टम है, वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है। और उस डेसिमल सिस्टम में हमारी टोटल 10 सिंबल को यूज किया गया है। और वो 10 सिंबल कौन से हैं? तो मेरे भाई वो 10 सिंबल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यही 10 सिंबल क्या कहलाए? हमारे डिजिट कहलाए। इन्हीं 10 सिंबल से मिलकर हमारी संख्या बनी है। संख्या कैसे बनती है? जब भी दो या दो से अधिक डिजिट को एक साथ लिखा जाता है तो हमारी क्या बन जाती है? संख्या। अब बात सब संख्या की आ गई है, तो संख्या से इस बात को भी समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में जो हमारा सबसे दायां अंक होता है, सबसे राइट मोस्ट, जैसे मान लो कि कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, इसमें 5 डिजिट है। अब वो पांच जो डिजिट है वो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये कोई संख्या है, और ये संख्या कैसी है मेरे भाई? एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। तो ये एक होल नंबर है जिसे हम कह रहे हैं पूर्ण संख्या। तो अगर हम एक पूर्ण संख्या की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें पूर्ण संख्या में सबसे आखिरी अंक की, जो सबसे दाईं ओर वाला अंक है, यही हमारा कहलाता है लास्ट डिजिट। इसे हम लोग बोलते हैं अंतिम अंक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे ही बोलते हैं हम लोग अंतिम अंक। किसी भी संख्या में जो हमारा सबसे दायां अंक होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लास्ट डिजिट बोलेंगे। और इसी को ही हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट भी बोलते हैं सर, यानी कि इकाई अंक भी बोलते हैं सर। तो ये हमारा क्या हो गया? इकाई अंक भी हो गया। अब दूसरी बात, यहां पे ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अगर ये हमारा होल नंबर है और हमसे एक फेस वैल्यू के, आपने सुना होगा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं जातीय मान, ठीक है, या अंकित मान। प्लेस वैल्यू हमारी कहलाती है स्थानीय मान। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अगली बना दूंगा, खैर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आखिरी जो अंक होता है ना, वो हमारी फेस वैल्यू भी होती है, प्लेस वैल्यू भी होती है, और इसे हम सबसे राइट मोस्ट डिजिट भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट आपके लिए, आपके दिमाग में आने वाला है, वो क्या है? वो है एक ऐसा नंबर जो मैं आपको दूंगा, और मैं जब आपसे उसमें पूछूंगा कि बता दीजिए भाई हमारी लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, जिसमें 99% बच्चे गलती करने वाले हैं और समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होगी इसका लास्ट डिजिट, क्या होगी इसके यूनिट डिजिट। तो देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेना चाहूंगा और फिर मैं आपको और बेहतर डिटेल में समझाऊंगा। जब आप इस सवाल को देखेंगे तो मुझे आप इसके आंसर के बारे में बताइए। जैसे कि सवाल क्या है आपके लिए, मैं आपको देना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए। 938.5764, ये हमारा क्या हो गया? एक नंबर हो गया। अब मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि बता सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी? तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? तो आप कैसे दोगे मेरे भाई? अगर आप कहना चाहते हो कि सर ये जो 4 है, यही हमारी क्या है? लास्ट डिजिट है, यही हमारी क्या है? यूनिट डिजिट है। तो मेरे भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपका जवाब है 4, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, उसी को हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि होल नंबर के लिए तो ये होते हैं दोनों सेम, लेकिन अगर बात करें डेसिमल नंबर की, अब डेसिमल नंबर है आपके सामने, अब इसमें दिक्कत आ जाएगी। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरे भाई यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं। मान लो कि कोई डेसिमल नंबर इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे मैं लिख देता हूं ABC.DE। लाइक इस तरीके से कोई डेसिमल नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेसिमल नंबर बोलते हैं। सबसे पहले दशमलव संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? आप इसे दशमलव संख्या बोलते हैं, आप इसे दशमलव संख्या बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। इसे बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस।
इसे बोलते हैं टेंस प्लेस, इसे बोलते हैं 100 प्लेस। ठीक है, अब यहां पे जो है ना वंस प्लेस जो होता है यही होती है हमारी यूनिट डिजिट। क्या होती है हमारी? यूनिट डिजिट होती है। याद रखिएगा, चाहे होल नंबर हो चाहे हमारा डेसिमल नंबर हो, जहां से हम लोग शुरू करते हैं इकाई शब्द, अब इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, इसमें हमारा होता है ये वाला वंस प्लेस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, इस तरीके से चीजें बढ़ती है। अब आप कहोगे सर दशमलव से इधर क्या होता है, तो इसे बोलते हैं टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस। ठीक है, ये हो गया हमारा 100th प्लेस। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती है। तो डिफरेंस क्या है, इसमें एस लगता है और इसमें टी एच लगता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे ए की पोजीशन पता करनी है या सी की पोजीशन पता करनी है, मैं कहूं तीनों की पोजीशन पता करनी है, तो वो जो पोजीशन होती है वही पोजीशन हमारी कहलाती है प्लेस वैल्यू। कैसे? जैसे मैं सी के बारे में बात करूं तो सी होता है 10 की पावर 0, ये प्लेस हो गया आपका। ये आपका बी हो गया, तो बी क्या हो गया हमारा 10 की पावर 1। और अगर ए की बात करें तो जो भी डिजिट यहां पे रही होगी उस डिजिट के लिए 10 गुना 10 की पावर 2 यानी कि 100। तो अब 100 हो गया। अब अगर डी की बात करते हैं तो डी क्या होगा सर, तो हमारा डी होगा डी बाई 10, ई होगा ई बाई 100 यानी कि वही 10 की पावर 2, या आप लोग 10 की पावर -1 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हुए भी कह सकते हैं। तो ये फर्क आपको समझ में आ गया। तो टेंथ का मतलब है कि इस डी का 1/10 भाग, ई का 1/100 भाग। तो हमारा जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस ONES, ये हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। अब जरा मेरे को ये बता दो, इस नंबर में अगर मैं आपसे पूछता हूं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बेटा ये हमारा यूनिट डिजिट होगा और ये हमारा क्या होगा, ये हमारी लास्ट डिजिट होगी, जिसे हम लोग राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंतिम अंक या राइट मोस्ट डिजिट। तो एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, कई बार ये पूछ लेता है, जब हम लोग यूनिट डिजिट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमसे इकाई अंक तो नहीं पूछता, दरअसल क्या होता है राइट मोस्ट डिजिट कई बार पूछता है। और जब वो राइट मोस्ट डिजिट पूछता है तो वो डेसिमल नंबर का अगर सवाल देता है तो वहां पे बच्चे गलती कर देंगे। और राइट मोस्ट डिजिट ना पूछी तो फिर क्या, लास्ट डिजिट भी पूछ सकता है, तो वहां पे भी गलती हो जाएगी, क्योंकि उनका मानना यहां पे क्या है, यूनिट डिजिट में और लास्ट डिजिट और राइट मोस्ट डिजिट में डिफरेंस होता है। तो ये बात आपको मैं समझाना चाहता था। अगर पूरे बेहतर तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो हमारी ना यूट्यूब पे क्लास हो रही है बेटा यूपीएसआई के लिए, और यूपीएसआई के लिए क्लासेस हमारी किस समय से हो रही है, तो अगर पूरा टाइम टेबल आपको समझना है तो ये देख लीजिएगा, आप एग्जामपुर पे जाएंगे, लाइव में जाएंगे, यहाँ पे यूपीएसआई की जो क्लास है, जैसे कि मूल विधि रात को 10 बजे विवेक सर, 9 बजे पॉलिटी आपके वेद सर, और यहाँ पे 7 से 8 आपकी रीजनिंग की क्लास नितिन सर, और 6 से 7 आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ 16 तारीख से, 6 जो है ना आपकी क्या 6 बजे से। और आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 16 तारीख से क्लास शुरू होने जा रही है। और बाकी इसी तरह की डेली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ट्रिक वाली वीडियो। तो इसमें अगर आपको कुछ बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई हो, पसंद आया हो कंटेंट, तो आप लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना। अगली वीडियो में आपके लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के लेकर आता हूं, बहुत ही शानदार सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, केवल अपना ध्यान रखिएगा। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके मिशन दरोगा में 12 से 1 बजे मेरी क्लास में जुड़ जाना, जहां पे मैं आपको बहुत ही शानदार पढ़ा रहा हूं बेटा। 7 दिन क्लास लेना, केवल 7 दिन, उसके बाद जिसकी चाहो उसकी क्लास ले लेना अगर आपको समझना है। 7 दिन में आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, केवल अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।